हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्ज़ाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन कण की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? पॉजिट्रॉन की खोज। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है जिसकी खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। दूध से दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? दूध को दही में कौन सा एंजाइम जो है वह परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेनिन एंजाइम। रेनिन जो है वह दूध को दही में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। प्रोटीन का पाचन इनमें से कौन सा एंजाइम करता है? प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के किस नगर को अंतरिक्ष नगर के रूप में जाना जाता है? भारत के किस नगर को अंतरिक्ष नगर के रूप में जाना जाता है? तो वह नगर है बेंगलुरु। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को अंतरिक्ष नगर के रूप में या सूचना नगर के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नेफ्रोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किस अंग से है? नेफ्रोलॉजी का संबंध राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वृक्क से यानी कि किडनी से जो है नेफ्रोलॉजी का संबंध है। यानी कि किडनी का अध्ययन जो है वह नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वह निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के नियम पर आधारित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पास्कल के नियम पर जो है हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व का कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन जो है लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 65%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का विक्षेपण में किस रंग का विचलन जो है सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैगनी रंग जो है प्रिज्म में सबसे अधिक विचलित होती है। और सबसे कम विचलन जो होता है वह लाल रंग का होता है, क्योंकि बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है, लगभग 3900 एंगस्ट्रम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वह 7800 एंगस्ट्रम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। जापान का सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप जो है वह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु द्वीप पर ही जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। होन्शु द्वीप पर ही जापान की राजधानी जो टोक्यो है वह स्थित है। सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप जो है यह दोनों इंडोनेशिया का द्वीप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है? इनमें से किस नदी को गुजरात के जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी को गुजरात के जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल जो है वह अमरकंटक की पहाड़ियों से है। मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है, जिसे गुजरात के जीवन रेखा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी जो है वह भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? पर्ल हार्बर जो है वह किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, संयुक्त राज्य अमेरिका। पर्ल हार्बर जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका का नौसैनिक अड्डा का नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। रोहतांग दर्रा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? रोहतांग दर्रा जो है वह किस पर्वत श्रेणी में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीर पंजाल श्रेणी में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आर्टिजियन कुआं किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आर्टिजियन कुआं जो है वह इनमें से किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परतदार चट्टानों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो वह है प्रथम, यानी कि अभ्रक उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध भारत की मोतीपुरा खान किस राज्य में स्थित है? मोतीपुरा खान जो है, जो सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान इनमें से कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू शोध संस्थान जो है वह इनमें से किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिमला में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सरिस्का सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? सरिस्का सेंचुरी जो है इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, यूरोप के बॉसजेज तथा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? यूरोप का बॉसजेज पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट, ये दोनों पर्वत जो हैं वह भ्रांशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है? भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक गन्ने का भी उत्पादन किया जाता है, इसलिए चीनी उत्पादन भी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य ही करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री इनमें से किस शहर में स्थित है? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कपूरथला में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? यह संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 63 में यह व्यवस्था है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी के समय भारत की राजधानी जो है वह दिल्ली बनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, गांधी जी का अहमदाबाद से साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? अहमदाबाद से साबरमती आश्रम की स्थापना जो है वह किस वर्ष की गई थी? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। यह महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है वह लंदन में किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की स्थापना से संबंधित हैं? केशव चंद्र सेन जो हैं वह किस संगठन की स्थापना से संबंधित हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज के स्थापना से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है वह मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन से पार्टी का गठन किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी थी जिसके गठन जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना इनमें से किसके द्वारा किया गया था? लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना जो है तेज बहादुर स्प्रू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक,
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक मेहता के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना जो है वह सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।